इस वक्त हमारे साथ शौकत अली जी जुड़े हुए हैं। शौकत भाई, किस तरीके से देख रहे हैं, एक महिला का नकाब खींचा गया, उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने वो काम किया है जो समाज कभी माफ नहीं कर सकता है। एक महिला का, एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच रहे हैं। ये हिजाब खींचना एक आपराधिक काम है और नीतीश कुमार जी को 376 का मुकदमा दर्ज करके जेल भेजना चाहिए सबसे पहले। और मुकदमा दर्ज हो भी गया है, नीतीश कुमार को जेल भेजना चाहिए। माफी के लायक नहीं है ये घटना जो नीतीश कुमार ने काम किया, हिजाब खींचने का एक महिला का, इसमें माफी नहीं चलेगा। नीतीश कुमार को जेल भेजा जाए सबसे पहले, क्योंकि नीतीश कुमार ने वो काम किया है जो समाज को कलंकित करने का काम किया है। नीतीश कुमार कहते हैं ना कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं। अरे क्या महिलाओं को आगे बढ़ाएं नीतीश कुमार जी? महिला का हिजाब खींच ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा आगे नहीं चाहिए जो किसी महिला के इज्जत पे हाथ रख देंगे आप पे। लेकिन नीतीश कुमार के समर्थन में उनके नेता, उनके जो है सांसद, मंत्री, तमाम लोग आ रहे हैं। कोई कह रहा है जो इनको झांडूम में चले जाना चाहिए, तो कोई कह रहा है कहीं और छू लेता तो जो है बवाल मच जाता। देखिए, नीतीश कुमार का जो हिजाब मामले पर जो लोग समर्थन कर रहे हैं, जो उस नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि तुम अपनी बहन बेटी को नीतीश कुमार के पास भेज दो। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उस मुस्लिम महिला का हिजाब खींचे थे, उसी तरीके से उन नेताओं के बहन बेटियों का भी दुपट्टा खींच ले, तब पता चलेगा ना। दूसरे को हिजाब खींचे हैं तो मजा आ रहा है, जब इन नेताओं के जो लोग नीतीश कुमार के समर्थन में आ रहे हैं उनकी बहन बेटियों का दुपट्टा खींचेंगे ना, तब पता चलेगा। आप तो लगातार बिहार के मामलों को लेकर के बिहार का परख रखते हैं, लेकिन पहले लोग गुंडे माफियों से डरता था, पहले वहां की महिला बेटियां जो है वहां के लुच्चे लफंगों से डरता था। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डर रही है। देखिए, नीतीश कुमार और भाजपा के लोग कहते थे कि लालू जी के राज में जंगल राज था, लेकिन हम लोग जंगल राज नहीं देखे हैं। लेकिन 2005 के बाद होश संभाले हम लोग, जंगल राज नहीं देखे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के राज में अभी महा जंगल राज हम लोग देख रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री एक महिला का हिजाब नोच ले रहा है, हिजाब खींच ले रहा है, एक महिला का साड़ी खींच ले रहा है, कभी माला पहनाने लग रहा है। तो नीतीश कुमार के राज में जंगल राज चल रहा है। लालू जी के राज में जंगल राज नहीं था। और डरने की बात कर रहे हैं, क्यों ना डरे यार। यही सत्ते में बैठे अपराधी लोग सत्ता में बैठ जाएंगे, गुंडे माफिया गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो काहे नहीं बिहार की जनता डरेगी भाई। लेकिन उसके बगल में जो है सम्राट चौधरी भी खड़े थे उस वीडियो में, अगर आप देख रहे होंगे तो कई मंत्री थे, कई अधिकारी थे, सब लोग सिर्फ हंस रहे थे। और यही बात वो महिला कह रही है। वही तो बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा ना, तो इन भाजपाइयों के और जो खड़े थे नेता, उनको तो मजा आ रहा है। ये मजा तब न पता चलता कि उनकी बहन बेटियों का भी दुपट्टा नीतीश कुमार ऐसे खींच देते, तब न मजा आता। उनको तो मजा आ रहा है कि वो मुस्लिम महिला थी, इसके वजह से इन जो सम्राट चौधरी, मंगल पांडे पीछे खड़े थे, उनको तो मजा आ रहा। उनकी बहन बेटियों को दुपट्टा नीतीश कुमार खींचते, तब न पता चलता, हंसी गायब हो जाती चेहरे का। कई लोग कह रहे हैं जो कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, बिहार वासियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरे बिहार वासियों को फर्क पड़ रहा है नीतीश कुमार ने जो काम किया है। और पूरे देश में नीतीश कुमार ने बिहार का नाक कटवा दिया है। नीतीश कुमार कभी विधानसभा में कहते थे कि गिरने से पहले निकाल देने के लिए बोलते थे ना जी। 2005 से पहले महिलाएं कुछ पहनती थी जी, कभी हिजाब खींच दे रहे हैं, कभी दुपट्टा खींच दे रहे हैं, किसी महिला को माला पहना दे रहे हैं, कोई महिला अधिकारी को गमला का फूल रख दे रहे हैं। ये तो नीतीश कुमार ने बिहार को शर्मसार कर दिया है भाई, बिहार को बदनाम करने का काम कर रहा है। नीतीश कुमार को तो इस्तीफा दिलाकर इलाज कराना चाहिए। कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं अगर उस जगह पर अगर मैं रहता या मेरी बहन रहती तो मैं एफआईआर तो छोड़ दिए, सीएम आवास घेर लेता। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो माफी के लायक ही नहीं रहता। कोई की बहन बेटी को कोई दुपट्टा खींच लेगा, कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है भाई? वो तो मुस्लिम महिला है और ये सत्ता में जो बैठे लोग हैं मुस्लिम विरोधी लोग हैं और महिला विरोधी हैं, इसलिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो नीतीश कुमार को तो माफी मांगना चाहिए, और माफी नहीं मांगे तो इस्तीफा दिलवा कर जेल भेज देना चाहिए। यह मजाक थोड़ी है किसी महिला का दुपट्टा खींचना। इससे साबित हो रहा है कि नीतीश कुमार किसी को इशारे कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री छू दिए, कुछ नहीं हुआ। देखिए, नीतीश कुमार पहले लोग कहते थे सेकुलर नेता है, लेकिन हमारे नजर में नीतीश कुमार अब संघी नेता हो चुके हैं, आरएसएस और भाजपा के चड्डीधारी नेता हो चुके हैं।
तभी इसी तरीके से हरकत कर रहे हैं और इस पर बयान भी नहीं दे रहे हैं। आप सोचिए, इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे देश दुनिया में इस मामले को लेकर बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का एक ट्वीट तक नहीं आता है, पोस्ट तक नहीं आता है, एक बयान तक नहीं आता है। इससे क्या समझा जाए? बिहार से ही एक और खबर आ रही है। जीतन राम मांझी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं हमारे कैंडिडेट हार रहा था, हमने डीएम को फोन करके जो है हम जितवाए हैं, इतना वोट दिलवाए हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी की कही हुई बातें अब सही साबित हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में वोटों की चोरी हुई है, और देखिए ये सही साबित हो गया, क्योंकि जीतन राम मांझी जो है नीतीश कुमार और मोदी और भाजपा के सहयोगी हैं, और वो कह रहे हैं कि डीएम को फोन करके हमने फलाना को जिता दिया, और फलाना विधायक हमको फोन नहीं किए थे, नहीं तो हम उनको जितवा देते। इससे तो साबित हो रहा है ना कि भाजपा अपने मुंह से कह रही है कि हम वोट चोरी कर रहे हैं। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा वोट चोरी करके सत्ता में आई है। बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, यहां पर वोट चोरी करके सत्ता में आई है, राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी का बात सही हो रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी खुद कह रहे हैं कि हमने वोट चोरी के डीएम से बात करके जितवाया था, अगर फोन आ जाता तो जितवा देते। इससे साबित हो रहा है कि वोट चोरी हो रही है। फिर इन मामलों को लेकर के चाहे ज्ञानेश कुमार हो या फिर कोई और अन्य जो अधिकारी हैं जो शामिल होते हैं चुनाव करवाने को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफिसर के अंदर में, वो लोग क्यों नहीं संज्ञान लेते? क्यों नहीं उनको कहते इस्तीफा दो, या फिर उनका जो है पत्र रद्द क्यों नहीं करते? उनका मान्यता एमएलए का रद्द क्यों नहीं करते? अरे भाई, एक बात बताइए, चुनाव आयोग के अधिकारी जो है ज्ञानेश कुमार कौन है? अरे कौन है बताइए ना, आपके रिश्तेदार देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने आप को राष्ट्रवाद कहते हैं। फिर वही बात, आपके रिश्तेदार है गणेश कुमार। शक है ज्ञानेश कुमार को? देखिए, ज्ञानेश्वर कुमार जो है, मोदी ने अपने आदमी को वहां पर चुनाव आयोग में बैठाया है, और मोदी के इशारे पर ये चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार काम कर रहे हैं। हमें तो पूरा विश्वास नहीं है इन पे यार। पूरी जब जीतन राम मांझी ने कह दिया कि अगर हमें विधायक हारते हुए फोन कर दिए रहते तो हम डीएम से बात करके चुनाव जितवा देते, अधिकारियों से बातचीत करके जितवा देते, तो अब चुनाव आयोग के अध्यक्ष जो है ज्ञानेश कुमार अब इस पर बोले, अब सफाई दें। राहुल गांधी जब वोट चोरी की बात करते हैं, यही चुनाव आयोग के अधिकारी लोग कहते हैं कोई वोट चोरी नहीं हो रही है। तरी यार, जीतन राम मांझी ने तो मुंह पर थूक दिया तुम लोग का, कि कह दिया कि हम हारे हुए विधायक को जिता देते अगर फोन कर देते तो। मतलब चुनाव आयोग से बढ़कर हो गया जीतन राम मांझी? नहीं, चुनाव आयोग से बढ़कर हो गई है भाजपा। भाजपा जो कह रही है, जीतन राम मांझी जो कहते हैं, मोदी जो कहते हैं, नीतीश कुमार जो कहते हैं, वही चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग तो भाजपा का समझिए कि अड्डा हो चुका है, और भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है। कहाँ है तेजस्वी यादव, कहाँ है राबड़ी देवी, कहाँ है, या फिर विपक्ष के तमाम नेता कहाँ है? क्यों मतलब बिल में घुसे हुए, क्यों नहीं सड़क पर उतरते हैं? अरे पूरे देश के लोग सड़क पर हैं। जब रिजल्ट आया तो पूरे बिहार की जनता ने बोली कि नीतीश कुमार और भाजपा वोट चोरी करके सरकार बनाए हैं। ये लोग सरकार जनता के द्वारा चुनी नहीं है, लेकिन जब सत्ता में जो चुनाव आयोग हो, सीबीआई, ईडी, सब सरकार के इशारे पे काम करने लगे, सारे स्वतंत्र संस्था जो एजेंसियां हैं सरकार के इशारे पे काम करने लगे, तो फिर विपक्ष और देश की जनता क्या करेगी? अब तो देश की जनता और विपक्ष क्या कर सकता है? शौकत भाई, अगर जीतन राम मांझी का देखे तो इन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया, जो इनकी सजा तो जेल में होनी चाहिए। बिल्कुल, उनके तो पहले उनका तो जो लोकसभा का सांसद ही रद्द होना चाहिए। उनके पार्टी के जो विधायक को जितवाया था वो रद्द हो जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि बिहार का जो चुनाव का रिजल्ट आया है वही रद्द कर देना चाहिए। बिहार चुनाव का रिजल्ट रद्द कर देना चाहिए, और बिहार से नीतीश कुमार को सत्ता से हटा देना चाहिए, भाजपा को। क्योंकि जीतन राम मांझी ने कह दिया कि हम तो चुनाव आयोग के अधिकारी से बात करके विधायक को जिता देते, तो ये समझ में आ रहा है कि वोट चोरी किए हैं ये लोग। आप कह रहे जीतन राम मांझी को जेल होना चाहिए, उनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उनके विधायक का विधायकी रद्द होनी चाहिए, तो फिर इनको बचा कौन रहा है? चुनाव आयोग बचा रहा है ना, मोदी जी बचा रहे हैं। मोदी जी बचाएंगे? हाँ, मोदी जी बचा रहे हैं। उनके तोता नहीं है, तोता चुनाव आयोग, वो कौन है? मोदी जी का आदमी है। और जीतन राम मांझी खुद कह दे कि हम गया लोकसभा से चोरी करके जीते हैं, तब भी चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता है।